हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी सब्जेक्ट में पेपर सेकंड जो है सेल बायोलॉजी, उसके अंतर्गत हमने सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी में दो वीडियो में मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। आज इस वीडियो में हम क्रोमोसोम्स के जो टाइप्स हैं, स्पेशल प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। आज मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआर कॉलेज। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है कि जब हम क्रोमोसोम्स की संरचना देखते हैं तो वो एक फिक्स संरचना है और उनकी नंबर भी फिक्स रहता है, लेकिन उस प्रकार की संरचना के अलावा कुछ ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं विशेष रूप से, और विशेष कोशिकाओं में ये होते हैं, और इस आधार पर आकार में बड़े होने के कारण इनको महागुणसूत्र या जेंट क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक। सम टिश्यू ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म contain chromosomes which differ significantly from normal chromosome in terms of either morphology or function. दोनों का such chromosomes are referred to as special chromosomes. और यहाँ हमारे कोर्स में जो है महागुणसूत्र होने के कारण जेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इसको दो है, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स और लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स। तो पहला है पॉलीटिन क्रोमोसोम। इसकी खोज वाल्विनी ने 82 में की थी, और डिप्टेरिया मतलब इंसेक्टा में ग्रुप है, डिप्टेरा द्विपंखी जो कीट है उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में ये ढूंढा था उन्होंने, इसलिए इसको सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। These chromosomes replicate repeatedly, but the daughter chromatids do not separate from one another, and the cell also does not divide. अब ये इस प्रकार की संरचना कैसे बनती है? इसलिए बनती है कि जब इनका क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेट होता है तो डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाती और वो एक दूसरे के द्वारा हो जाती है, और फिर अनदर एंड सेल आल्सो डज नॉट डिवाइड। दिस फिनोमेना इज नोन एज एंडोमाइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन। ये इस प्रोसेस के कारण इस प्रकार की बड़ी संरचना बन जाती है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्टैंडर्ड जेंट क्रोमोसोम्स known as polytin chromosomes, and the condition is known as polygyny. Their size is 200 times or more than the normal somatic chromosomes and very thick. ये उसकी तुलना में 200 टाइम बड़े भी हो जाते हैं और काफी थिक हो जाते हैं। Hence they are known as जेंट क्रोमोसोम्स, महागुणसूत्री कहा जाता है। ये पॉलीटिन क्रोमोसोम्स की एक संरचना है। डिप्टेरिया में, ड्रोसोफिला में ये 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये राइट आर्म से, लेफ्ट राइट, और ये सेकंड क्रोमोसोम से, और ये थर्ड क्रोमोसोम से। ये सेकंड क्रोमोसोम की लेफ्ट और सेकंड क्रोमोसोम की राइट, ये थर्ड क्रोमोसोम की लेफ्ट और थर्ड क्रोमोसोम की राइट, और ये एक्स क्रोमोसोम और फोर्थ क्रोमोसोम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम, 4 पेयर क्रोमोसोम। इनकी थर्ड, सेकंड और जो थर्ड है, ये एक प्रकार से पॉलीटिन क्रोमोसोम्स के रूप में होते हैं, जिसका ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई देगा, और इसको हम यदि फिगर बनाते हैं तो वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है। यहाँ इस डायग्राम में ये दिखाई कि ये ग्रीन जो पार्ट है दैट इज अ हेटेरोक्रोमेटिन है, और ये सेंट्रोमियर और बाकी का पार्ट है। ये जो पार्ट हो गया है ये एक्स क्रोमोसोम्स है, और ये सेकंड क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाएं, ये सेकंड क्रोमोसोम, और ये थर्ड क्रोमोसोम्स की भुजाएं जो देखने को मिल रही है। ठीक है, ये दोनों लार्ज हो गए, एंड लार्ज हो गए। साधारणतः क्रोमोसोम यदि होगा तो वो इस तरह से इतना दिखाई देगा, और जेंट होने के कारण ये इतना बड़ा दिखाई देगा। इसमें बैंड और इंटरबैंड जैसी संरचना दिखाई दे रही है, और बीच बीच में कहीं पफ्स बन जाते हैं जो क्रोमोसोम्स पफ्स के रूप में बन जाती है। दैट इज अ बाल्बिनी रिंग। ये बाल्बिनी रिंग कहलाएगी, बाल्बिनी रिंग। बैंड इंटरबैंड के बीच में ये खुल जाती है कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क, और पफ जैसी बन जाती है, जिसको कहते हैं बाल्बिनी रिंग। ये एक पूरी संरचना पॉलीटिन क्रोमोसोम्स के ड्रोसोफिला में, डिप्टेरियन में अध्ययन किया गया है, और ये पॉलीटिन क्रोमोसोम। सेकंड प्रकार है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में, सेकंड प्रकार लेम्ब्रस क्रोमोसोम। दीज वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग 1882 and were described in detail in oocytes of the sharks by Ruckert in 18.
मतलब इसको सबसे पहले तो फ्लेमिंग ने ढूंढा था, और इसके बाद जो रुकर्ट ने ना इसको दोबारा अच्छी तरह से अध्ययन किया था, वो सार्क की उस साइड्स पे, उस साइड मतलब जो एक सेल से, दे अकर एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज इन उस साइड ऑफ ऑल एनिमल्स। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट जो है, और उसमें जो 5 स्टेजेस हैं जिसमें डिप्लोटिन स्टेज जो हो रही है उस स्टेज पे होता है, और ये भी किन कोशिका में, उस साइड्स जो गेमर्स बनते हैं उस साइड्स बनते हैं ऑल एनिमल सेल्स में। स्टार्टिंग में तो कुछ में देखा था सैलामेंडर्स वगैरह में फीमेल ज्यादा वर्क हुआ है क्योंकि उनकी उस साइड काफी लंबी चलती है, लेकिन बाद में ये सभी उस साइड सेल्स में देखने को मिलती है। सिंस दे आर फाउंड इन meiotic prophase, they are present in the form of bivalent, in which the maternal and paternal chromosomes are held together by chiasmata at those sites where crossing over has previously occurred. ये bivalent होते हैं, maternal paternal, फिर वो उसने each bivalent has 4 chromatids, 2 in each homologous. जो bivalent बन रहे हैं वो 4 chromatids हैं, दोनों एक दूसरे के homologous है। The axis of each homologous consists of a row of granules or chromomeres, each of which have 2 loop-like lateral extension, one for each chromatid. और 10 each loop होता क्या है कि ये आप डायग्राम इसमें देख लीजिए कि ये क्रोमोसोम जो है ये डीएनए, भाई क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए, ये डीएनए डबल हेलिक्स संरचना है, ये मेन एक्सिस है डीएनए की, डबल हेलिक्स संरचना है, ये एक हेलिक्स और दूसरा हेलिक्स दोनों है। अब ये मेन एक्सिस के साथ साथ यहाँ लेटरल लूप्स निकल आते हैं, ये लेटरल लूप्स, ये पूरे लेटरल लूप्स, ठीक है, ये मेन एक्सिस और लेटरल लूप, इन दोनों से कारण ये थोड़ी बड़ी जेंट क्रोमोसोम्स हैं, और इस पार्ट को इन्होंने बड़े करके दिखाया है कि इस प्रकार से ये लेटरल लूप्स अलग अलग साइज के अलग अलग उसमें बने हुए हैं डीएनए क्रोमेटिन, और इस एक लेटरल लूप को एक को इन्होंने डायग्राम दिखाया 10 माइक्रोमीटर का। ये पूरी संरचना 0.5 मिलीमीटर की, जिसमें से ये एक पार्ट है, ये एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप है जो इस तरह से है, ये इस तरह का क्रोमेटिन नेटवर्क है, और ये जा रहा है, ये इस संरचना में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देगा कि इस तरह से मेन एक्सिस है, इसमें ये लूप लगे, इस तरह से क्रोमोसोम से बढ़ गया। तो ये लेम्ब्रूस क्रोमोसोम, अब लेम्ब्रूस इसको नाम इसलिए दिया है कि ये सिमिलर उसी तरह से पुराने जमाने में जब चिमनियाँ साफ करने के जो ब्रुश होते थे उनमें इस तरह के ही होते थे, तो इसलिए उन जैसी संरचना होने के कारण इसको लेम्ब्रूस के क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो दस ईच लूप, जो प्रत्येक लूप जो बन रहा है, रिप्रेजेंट 1 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम एंड इज कंपोज ऑफ ए 1 डीएनए डबल हेलिक्स। जो एक लूप बन रहा है वो एक क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 1 डीएनए हेलिक्स है। वन एंड ऑफ ईच लूप इज थिनर देन अदर विच इज नोन एज थिक एंड। देयर इज एक्सटेंसिव आरएनए सिंथेसिस एट थिन एंड, जहां भी ये क्यों बन रही है, आरएनए सिंथेसिस अधिक से अधिक करने के लिए ये ऐसा निर्माण हो रहा है। एंड ऑफ द लूप व्हाइल देयर इज लिटिल और नो आरएनए सिंथेसिस एट द थिक एंड। जो थिन एंड है वहां आरएनए सिंथेसिस अधिक होगा, जो थिक एंड है वहां आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा। इस काम को करने के लिए ये इस तरह से अधिक ये बन जाते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और होते हैं, ठीक है ना। 2 क्रोमोसोम्स आपके कोर्स में हैं, जो पॉलीटिन क्रोमोसोम और लेम्ब्रूस क्रोमोसोम्स। इसके अलावा कुछ एसेसरी क्रोमोसोम्स और हैं। इन मेनी स्पीशीज सम क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन एडिशन टू नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स। These extra chromosomes are called accessory chromosomes या B chromosomes इनको कहते हैं, ठीक है। These chromosomes are broadly similar to normal somatic chromosomes के समान ही है, पर इनका फंक्शन कुछ अलग है। For instance, presence of several such chromosomes often lead to reduction in vigor and fertility। इनकी उपस्थिति से उनका विगोर रिडक्शन हो जाता है, फर्टिलिटी और मेल में ये दोनों में प्रभाव डालता है। These chromosomes generally small, छोटे होंगे और normal somatic complements के रूप में। They are believed to be generally genetically inactive, मतलब उस स्पीसीज पे ये प्रभाव नहीं डालते जेनेटिकली इनएक्टिव होने के कारण। Origin of these chromosomes in most species is unknown। क्यों है, कैसे है ये अभी तक अननोन है इनके बारे में। ये बी क्रोमोसोम्स है, ये डिफरेंट टाइप्स के बी क्रोमोसोम ऐसा, ये बीच बीच में जो दिख रहे हैं ये बी क्रोमोसोम गोलाकार संरचना में,
ये गोलाकार संरचना एक्स्ट्रा ग्रुप में देखते हैं उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार के एक और क्रोमोसोम मिलते हैं जिसको कहते हैं आइसोक्रोमोसोम्स। एन आइसोक्रोमोसोम इज द one in which two arms are identical with each other in gene content and morphology. Such a chromosome is in essence or reverse duplication with enteromeres separating the two arms. और एवरी जो आइसोक्रोमोसोम्स है मेटासेंट्रिक होगा और अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आइसोसोम। जो अभी एक डायग्राम दिखाया था जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो है उसका वो आइसोक्रोमोसोम्स है, मेटासेंट्रिक है, क्लासिकल एग्जांपल है आइसोसोम। हाउएवर इट्स ओरिजिन इज अनसर्टेन। क्यों है आइसोक्रोमोसोम कि इसकी जो वन आर्म्स है इज द वन इज विच टू आर्म्स आर आइडेंटिकल विद ईच अदर इन जीन्स एंड कंटेंट, दोनों में समान होंगे। देयर इज नो एविडेंस दैट आइसोक्रोमोसोम्स हैड एनी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। अभी तक इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं हुआ। इस प्रकार से कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स के इनकी दोनों अलग होंगे। और ये जो आइसोक्रोमोसोम्स हैं कैसे फॉर्मेशन होगा, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, टू शॉर्ट आर्म्स और टू लॉन्ग आर्म्स, दो अलग अलग पकड़े, ठीक, दैट इज आइसोक्रोमोसोम। ये दोनों है और ये दोनों आदि इसमें छोटी छोटी इसमें चलेगी, यहाँ से ये डिवीजन हो गया, छोटी इसमें चलेगी, लॉन्ग इसमें चलेगी, ठीक है। तो दैट इज आइसोक्रोमोसोम्स, ये आइसोक्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के एक और क्रोमोसोम्स हैं जिनको कहते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डिफरिंग मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एलोसोम्स। मेल और फीमेल जो एक्स होंगे वाई होंगे वो डिफरेंट है, मेल और फीमेल, तो इनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज है, तो वो एक दूसरे के कंपेरिजन में एलोसोम्स के लगे। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स के लिए एक्स और वाई। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला, दैट इज एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। Chromosomes which have no relation with determination of sex and contain genes in which determine somatic characters of individual are called autosome। बाकी के क्रोमोसोम कहलाएंगे ऑटोसोम और उनको रिप्रेजेंट करेंगे ए लेटर से। ये मेल के एक्स वाई और एक्स एक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन अपन देखते हैं। फीमेल के लिए एक्स एक्स और ए एक्स वाई, दैट इज एक्स और वाई, दैट इज वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। इस प्रकार से ये that is the sex chromosomes। आज स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से आपके पॉलीटिन और लेम्बुलस क्रोमोसोम्स है, उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।